ये है कि आप एग्जाम इस साल दीजिए और 3 साल बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। दौड़ दौड़ के थक गए हैं सर, जनता दरबार जा करके, यूपी SSSC आयोग जाकर जनता दरबार में अलग बातें बोली जा रही, जो मंत्री हैं हमारी वो अलग बातें बोल रही हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे अंडर में नहीं आती, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेटल लेट होने से लड़कियों के पास शादी की प्रॉब्लम होती है, घर वालों का भी ये जल्दी एग्जाम नहीं हुआ तो शादी कर देंगे, तो जो प्रिपरेशन है वो भी खराब हो जाएगी। कहीं ऐसी जगह शादी हो गई जहाँ ना पढ़ाया गया तो ये का पूरा चला जाएगा। साल में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हो चुकी हैं जिनकी शादी हो गई है। सर मेरे भी क्या पता हो जाए फरवरी मार्च तक। एक दो वाकयात निकल के आए SDM वाले, उस पे तो और ज़्यादा ऐसा मतलब प्रोपोगंडा हुआ कि उसके बाद और लोगों के लिए, बहुत लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत दिक्कतें हो। SDM वाला मतलब ज्योति मौर्य जी, इस बीच में एग्जाम ना हुआ और शादी हो गई तो हो सकता है शादी के बाद वो आलोक मौर्य को फॉलो करे और एग्जाम ना देने दें। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम है UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इस आयोग का काम ये होता है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के जितनी भी भर्तियां आती हैं उन भर्तियों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। पर UPSSC को लेके कई बार सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए कि एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं तो उसके रिज़ल्ट नहीं आते। कई ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो भरवा लिए जाते हैं लेकिन रिटन एग्ज़ाम नहीं हो पाता। और ऐसा ही एक एग्ज़ाम है मुख्य सेविका का। मुख्य सेविका यानी आंगनबाड़ियों में जो सुपरवाइज़र होती हैं उस पद की वैकेंसी आई थी पिछले साल और लगभग 1 साल का समय हो गया। अगस्त के महीने में फॉर्म आया, 2693 पद खाली थे। लेकिन जब ये वैकेंसी आई, उस वैकेंसी के आने के बाद जो अहर्ता थी यानी कि जो क्वालिफ़िकेशन थी वो थी BA आर्ट्स। जो भी BA आर्ट्स में जो लड़कियां हैं वो आवेदन कर सकती हैं। लेकिन जब आवेदन भर लिए गए तो पता चला कि BSc होम साइंस की लड़कियों ने भी आवेदन किया है। ऐसे में UPSSC को ये लगा कि इस पद के लिए BSc होम साइंस की लड़कियां भी इनको भी सिलेक्ट किया जाना चाहिए। और इस वजह से UPSSC ने एक रिक्वेस्ट डाली विभाग को और विभाग ने वो रिक्वेस्ट डाली सरकार को। अब ये रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट पड़ी जा रही है लेकिन अब तक न एग्ज़ाम हुआ और न जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो जाहिर है रिज़ल्ट नहीं आएगा। और इस वजह से जो लड़कियां हैं वो परेशान हैं मुख्य सेविका की परीक्षा तिथि सिर्फ जारी करने के लिए, क्योंकि जब परीक्षा नहीं होगी तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। इन लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पूजा आनंद है, मैं लखनऊ से ही हूँ। और सर इसका एग्ज़ाम जो था सितंबर में होने की उम्मीद थी पिछले साल, क्योंकि इसका फॉर्म अगस्त में आया था। 3 अगस्त में इसकी शुरुआत हुई थी और 23 अगस्त को इसका लास्ट डेट था। और इसके एग्ज़ाम होने की हम लोग को ये उम्मीद थी कि वहाँ से कहा गया था कि अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अभी 1 साल होने को आया है सर, ना हमारी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, ना हमारे एग्ज़ाम का कोई अता पता है। और हर जगह हम लोग दौड़ दौड़ के थक गए हैं सर, जनता दरबार जा करके, UPSSC आयोग जा करके, यहाँ तक कि हमारे जो बाल विकास एवं पुष्टाहार की मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएं? इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ जाएं अपनी बात रखने के लिए कि हमारी बात शासन तक पहुँचाई जाए कि जहाँ हमारी फाइल रुकी है उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो 1 साल से सरकारी विभागों में भटक रही है। जी सर, ये जब UPSSC हम लोग जाते हैं तो वहाँ के सर ने कहा कि हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं रुका है, हमारे यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट है। हम लोगों ने 5 बार शासन में रिमाइंडर भेजा है और लास्ट रिमाइंडर उन्होंने 22 फरवरी को भेजा था। और अब 22 फरवरी से सर 5 महीने होने को आए हैं और अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। और उन्होंने ये कहा कि वहाँ से जैसे ही जवाब आ जाएगा 1 महीने के अंदर हम लोग आपकी वैकेंसी करवा देंगे, हमें आपकी वैकेंसी रोकने का कोई शौक नहीं है, उनसे ये कहा गया था वहाँ से। कितनी दिक्कत हो रही है आपको? सर 3 अगस्त से 24 अगस्त बीच में फॉर्म भराया गया, फिर 3 सितंबर को सिलेबस जारी कर दिया गया। उस स्पीड को देख के लग रहा था कि अक्टूबर-नवंबर तक एग्जाम हो जाएगा, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन की गई। फिर कुछ उसमें मैटर और भी थे जो ऐसे यूट्यूब चैनल माध्यमों से बाहर निकले, जिसको क्लियर करने के लिए मैं UPSSC ऑफिस गई थी। वहाँ पर ये बोला गया कि आपकी भर्ती बाल विकास पुष्टाहार से आई है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वहाँ पर जाइए, आपको वहीं पर क्लियर किया जाएगा। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने ये बोला कि आपके अभी जो अर्हता संबंधित कुछ मैटर हैं जिसके लिए हमने गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भेज दिया है, जैसे ही वहाँ से शासन के यहाँ से कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपका आगे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद काफ़ी टाइम वेट किया गया और फिर लगभग अक्टूबर या नवंबर में पेपर में भी, न्यूज़पेपर में अमर उजाला के माध्यम से ये निकाला गया कि इनका जो भी मैटर है उसको उन्होंने ओपन कर दिया, तब जाकर किया गया, जबकि वहाँ शासन में पहले ही बता दिया गया था। ये वैकेंसी तो 20 साल बाद आई है ना? हाँ, 2001 में वो आया था, 1 के बाद शायद 8 में आया है और तब मेरिट बेस पे होता था, एग्जाम्स नहीं होता था। पहली बार 21 में आया है, पेट के आधार पे किया गया और फिर इस टाइम लगा कि चांसेस अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम भर्ती आई है और ये सिर्फ विशेषकर महिलाओं के लिए है। और प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को भी लगा जल्दी जॉब मिल जाएगी तो सही रहेगा। मेटल लेट होने से लड़कियों के पास शादी की प्रॉब्लम होती है, घर वालों का भी ये जल्दी एग्जाम नहीं हुआ तो शादी कर देंगे, तो जो प्रिपरेशन है वो भी खराब हो जाएगी। ये दबाव है क्या कि शादी का? दबाव लड़कियों के पास शादी की दबाव सबसे ज़्यादा होता है। आपके घर वाले भी डाल रहे हैं? हाँ, सबके पास
आस है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से कंपटीशन के लिए बाहर निकले हुए हैं। जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा तो हो सकता है कुछ भला हो जाए, वरना जो भी 1 साल की प्रिपरेशन है, कहीं ऐसी जगह शादी हो गई जहाँ ना पढ़ाया गया तो ये का पूरा चला जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश की जाए। आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहूँगी कि जल्दी से जल्दी हमारी वैकेंसी क्लियर की जाए, क्योंकि हम लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं। और जब हमारी बेबी रानी मौर्य जी जो मंत्री हैं इस विभाग की बाल पुरस्कार, तो उनके पास कॉल किया गया तो उन्होंने पहले बोला हमें इस वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, हमारे संज्ञान में नहीं है। फिर अभी जब हम 10 जुलाई को जनता दरबार गए तो वहाँ से हम लोग को बाहर आश्वासन मिला कि अब बेबी रानी मौर्य जी जो हैं उन्होंने फाइल को मोहर लगा के शासन को भेज दिया है, 15 दिनों में आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन कितने कल दिन पहले की बात? अभी ये 10 जुलाई सर, अच्छा। 10 जुलाई को अभी कल हम लोगों ने कॉल किया फिर उन्हें, तो उन्होंने पहले फ़ोन रिसीव नहीं किया। अभी जो कॉल रिसीव किया तो बोल रही हैं हम कुछ नहीं जानते इस वैकेंसी के बारे में। तो बताइए, हम लोग को गुमराही तो किया जा रहा है। जनता दरबार में अलग बातें बोली जा रही, वो जो मंत्री हैं हमारी वो अलग बातें बोल रही हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे अंडर में नहीं आती, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई एग्जाम दिया आपने? जी हाँ, दिया है। इसके अलावा अभी वीडियो का दिया है, KVS का दिया है, हाई कोर्ट में शॉर्ट हैंड का दिया था। तो सर उसमें भी हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो रिजल्ट्स आ गए? रिजल्ट्स अभी उसके हाई कोर्ट कहाँ आया था, हाई कोर्ट का बाकी तो अभी नहीं आया है। तो वो भी सब पेंडिंग है? हाँ सर, अभी वीडियो का भी पेंडिंग है। वीडियो को तो अभी 26-27 जुलाई को हुआ है, जून में, और KVS का भी रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन सर हम लोग इसकी वजह से, क्योंकि हर 2 महीने पे आता है कि नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है, अभी मई लास्ट में आया कि जुलाई में, जो हमारे सचिव हैं UPSSC के, उन्होंने वो किया कि जुलाई लास्ट में इसका पेपर हम करवा लेंगे। तो माइंड डिस्टर्ब हो गया, हम लोग फिर पढ़ने लगे, और फिर जब नहीं होता तो 15-20 दिन दूसरे पेपर की उसकी तैयारी करो, तो इस तरह हम लोग का दूसरे भी पेपर खराब हो रहा। अच्छा, ये बताइए, वैसे तो जनरल बहुत वैकेंसीज आती हैं, पर स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती है, जैसे कि मुख्य सेविका। अब ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, 2700 के आसपास पद हैं, पर अगर ये लटक रहा है तो आप लोगों को किस तरह की दिक्कत आ रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो है क्योंकि ये लड़कियों पे सबसे ज़्यादा दबाव होता है परिवार वालों का कि आपकी एज हो गई है, सर्टेन एज पे आपको शादी करनी है, ये करना है। लेकिन क्या है, इस भर्ती के लिए हम लड़कियां सब बहुत दूर दूर से आती हैं। जनता दरबार में लड़कियां 10 से 12 बार मिल चुकी हैं अभी तक जाके। अलग अलग अभ्यर्थी आते हैं, मिलते हैं, लेकिन वहाँ से एक ही आश्वासन मिलता है कि आपका पेपर करा दिया जाएगा जल्दी। कहाँ के रहने वाले? हम लखनऊ के रहने वाले हैं जी। अच्छा, लड़कियां बाहर से भी आती हैं? बाहर से भी आती हैं। अभी 10 जुलाई को लगभग 10 से 15 जिलों से लड़कियां आई थी यहाँ पर। लेकिन उस दिन भी हम लोग काफ़ी परेशान हुए। पहले जनता दरबार गए, वहाँ से 2 लोगों को जाने दिया गया, बाकी सबको भगा दिया गया कि आप यहाँ खड़ी नहीं हो सकती हैं। उस दिन लड़कियाँ दूर दूर से आई थी, बहुत परेशान हुई। फिर हम UPSSC आयोग गए, वहाँ पे सचिव जी से मिलने बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की तो मिलने दिया गया। वहाँ भी 3 से 4 लड़कियाँ मिलने के लिए गई और हमसे कहा गया कि यहाँ धारा 144 लगी हुई है, हम आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे। फिर लड़कियाँ शासन गई वहाँ से, और शासन में जब लड़कियों ने रिक्वेस्ट की कि सचिव जी से मिलना है तो कहा गया कि मैडम अभी नहीं मिल सकती, आप लोग का पास नहीं बनेगा। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि कई बार लोक भवन में ना UPSSC से जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। तो एक तरफ भर्तियां हो भी रही हैं और दूसरी तरफ ऐसी भी भर्तियां जिनका या तो रिजल्ट नहीं आ रहा है या तो जो एग्जाम से नहीं हुए। नहीं, अगर आप देखेंगे UPSSC का पैटर्न तो यहाँ ये है कि आप एग्जाम इस साल दीजिए और 3 साल बाद आपको नियुक्ति मिलेगी। अभी भी यही है। आप कोई सी भी जॉब उठा के देख लीजिए, वीडियो 2018 का एग्जाम 2023 में हुआ है, उसका भी अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, अभी भी उसकी आंसर की आई है। मतलब रिजल्ट, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हैं? फ्री एंड फेयर कह सकते हैं आप। मतलब जैसे दूसरे राज्यों में देखा जाए पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम हो रहा है, पटवारी को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद हुआ, राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ, छत्तीसगढ़ में, तो बहुत सारे विवाद हैं। तो यहाँ अगर यूपी सरकार की बात करें तो एग्जाम में लेट हो रहा है, लेकिन एग्जाम में कोई बेईमानी नहीं हो रही। लेट हो रहा है, हम मान सकते हैं लेट हो रहा है, एक जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ही लेट हो रहा है। 1 साल कोई वेट कर सकता है और गर्ल्स 4-5 साल वेट नहीं कर सकती किसी भी एग्जाम का। अच्छा, घर से मैं समझना चाह रहा हूँ किस तरह का दबाव होता है? देखिए, घर से सबसे पहले तो दबाव ये होता है कि आप इतने एग्जाम देते हैं। हम लोग जैसे गर्ल्स हैं तो बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो टीचर बनना चाहती हैं। हम यूपी की बात करें तो एक ऐसा एग्जाम था जिसमें सर्टेन सब्जेक्ट्स मांगे गए थे जो ज़्यादातर लड़कियां उनसे अप्लाई करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं समाजशास्त्र, बहुत सारी लड़कियां समाजशास्त्र से भी ये करती हैं और समाज कार्य से करती हैं, और गृह विज्ञान बहुत सारी लड़कियाँ लेती हैं। जिससे ये जो एक वैकेंसी थी ये लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम थी कि वो एक जॉब पा सकें, वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। लेकिन
ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इस घर वाले कहते हैं 1 साल में आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आप जानते हैं यूपी में नहीं होगा, उनको भी पता है कि आपने आज फॉर्म भरा है तो 5 साल बाद एग्ज़ाम होगा, तो आपके वो हमारे लिए 5 साल नहीं रुक सकता है। आप भी इस दिक्कत से जूझ रही हैं? जी बिल्कुल। घर वाले क्या कह रहे हैं? जी, घर वालों का वही शादी का प्रेशर है, और फिर हम लोग मतलब घर के काम सारे मैनेज करना, फिर अपनी पढ़ाई भी मैनेज करना, ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना। उसके बाद फिर हम आयोग जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, बार-बार इधर दौड़ते हैं, शासन दौड़ते हैं, तो इन सब में बहुत दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। अच्छा, मान लो कुछ और टाइम अगर बीत जाए तो कुछ लड़कियां ऐसी भी होगी जिनकी शादी करा दी जाए? सर, ये 1 साल में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हो चुकी हैं जिनकी शादी हो गई है। जी। आपकी? सर मेरे भी क्या पता हो जाए फरवरी मार्च तक। अच्छा। सर मैं सच में घर से बहुत ही प्रेशर है, मैं तो कई सालों से कर रही हूँ, तो कुछ वैकेंसी 1-1 2 नंबर तरह जा रहा था, तो मुझे ये लगा कि इसमें मेरा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, काफ़ी इजी थी। मतलब लड़कियों के लिए कंपटीशन 40-50 लड़कियों में 2700 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। नहीं, तो आप जो बोल रही थी कि कई ऐसी लड़कियां जिनकी शादी हो भी गई, जी, हो चुकी है। हाँ? जी और ससुराल वाले एग्जाम देने देंगे या नहीं? जी सर, वो तो वो ही जान सकते हैं, उनके ससुराल वाले जान सकते हैं देंगे कि नहीं देंगे। वैसे ऐसा करते नहीं हैं लोग, ससुराल वाले। और जैसा मतलब 1-2 वाकयात निकल के आए एसडीएम वाले, उस पे तो और ज़्यादा ऐसा मतलब प्रोपोगंडा हुआ कि उसके बाद और लोगों के लिए बहुत, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत दिक्कतें हो। क्या एसडीएम वाला मतलब ज्योति मौर्य की? जी उससे किस तरह का असर पड़ा आप लोगों को? जी, असर तो पड़ा है, हम लोगों पे नहीं, लेकिन हाँ गर्ल्स पे असर पड़ा है उसको लेकर। कैसा, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। सर अब हम लोग तो मैरिड नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ सुनी सुनाई न्यूज़ है, सिर्फ उस पे बोल रहे हैं हम कि सुनी सुनाई न्यूज़ पे कि लोगों को पे शादी हो गई तो शादी के बाद हो सकता है एग्जाम, अगर इस बीच में एग्जाम ना हुआ और शादी हो गई तो हो सकता है शादी के बाद वो आलोक मौर्य को फॉलो करे और एग्जाम ना देने दे, ये दिक्कत हो सकती है। ये डर है क्या हाँ, आपके? शादी के बाद डर है, कुछ लोगों से डर है, सबको ये डर नहीं है, क्योंकि सब लोग वैसे नहीं होते हैं। जो बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी बहुएं आगे बढ़ें, उनकी बीवी आगे बढ़े, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसे पिछड़े सोच वाले लोग हैं जो अब ऐसा केस देख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, हम अपनी बहुओं को नहीं। सर हम कल की बात बड़े 16 तारीख को, वहाँ भी लड़कियां जनता दरबार गोरखपुर में गई थी, 3-4 बार कोशिश की, वो अंदर नहीं जा सकी। इस बार वो 4 बजे से लाइन लगाई, लड़कियां अंदर तक गई, फिर उनको अंदर से ही भगा दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। लाइन 8 बजे करीब में कि तुम लोग यहाँ धरना देने, बताइए 4 लड़कियां कौन सा धरना देंगी? वहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने तक नहीं दिया गया लड़कियों को, उन तक हमारी बात ही नहीं पहुँचने दी जा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। तो देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य का केस वो भी दिक्कत है, शादी का दबाव भी है, और इस बीच में 1 साल हो चुका है, अब तक रिटन एग्ज़ाम नहीं हुआ। एक बार जब रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा फिर कॉपियां जांची जाएंगी, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा, यानी कि अगले कम से कम 6-8 महीने तो इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने की गुंजाइश बेहद कम है, शायद समय उससे ज़्यादा लग जाए। ऐसे में 10 तरह का दबाव खासतौर पे महिलाओं पे होता है, इन लड़कियों पे होता है जिनकी शादी हो चुकी है, उन पर अलग किस्म का दबाव कि परिवार बढ़ जाएगा या परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनका दबाव इस बात का कि शायद शादी करा दी जाए और शादी के बाद पता नहीं एग्ज़ाम दे पाएँ या ना, और या अगर एग्ज़ाम देने की कंडीशन भी हो तो शायद तैयारी ना कर पाएँ। तो तमाम डर है, और इस डर के बीच में एक जो सुकून देने वाली बात है वो ये कि यूपी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं, ऐसा छात्रों का कहना है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कोई विवाद तो नहीं आया, लेकिन ये एक सच है कि उत्तर प्रदेश में चाहे यूपी SSSC का जेईई का एग्ज़ाम हो, वन दरोगा का एग्ज़ाम हो, या फिर लेखपाल का हो या मुख्य सेविका का, ये सारे एग्ज़ाम्स फॉर्म्स तो निकलते हैं, प्रोसीजर तो बढ़ता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, और इस वजह से जो छात्र हैं उनकी नाउम्मीदी बढ़ती जा रही है। इस नाउम्मीदी के दौर में उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी SSSC से ललन टॉप ये उम्मीद करता है कि रिजल्ट्स जल्द आएंगे, और जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार भी ख़त्म होगा, और वो छात्र जो एक से ज़्यादा परीक्षाएं पास करके दूसरों के लिए संकट खड़े करते हैं वो एक जगह कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आने वाले जो वैकेंसीज़ हैं उसमें कुछ नए लोगों का सिलेक्शन भी होगा, और उनके जो ज़िंदगी है वो भी शायद सुधर पाए। तो ये कोशिश हमारी ललन टॉप की है, मेरी और प्रशांत की है, कि घूम घूम के अलग अलग जो छात्र हैं जो परेशान हैं उनकी बात सरकार तक, आयोग तक पहुंचाएं, और उसी कोशिश के लिए हम इन बच्चियों के पास आए थे जो कि मुख्य सेविका की रिटन एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रही हैं। तो हमें भी इंतज़ार है सरकार के और आयोग के उस जवाब का, जब जवाब भी आएगा कि एग्ज़ाम कराया जा रहा है और रिज़ल्ट आ रहा है। फ़िलहाल उस जवाब के इंतज़ार में देखते रहिए ललन टॉप।